नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 35 उत्तरवर्ती मुगल राजवंश। इसका पार्ट नंबर दूसरा पढ़ेंगे। इससे पहले कल हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार का एक डायग्राम पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका थ्योरी पार्ट। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई और इसकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिनमें एक प्रांत काबुल अफगानिस्तान में, 14 प्रांत उत्तर भारत में तथा 6 प्रांत दक्षिण भारत में स्थित है। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई और इसकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे और जिनमें एक प्रांत अफगानिस्तान में, 14 प्रांत उत्तर भारत में तथा 6 प्रांत दक्षिण भारत में थे। औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे। तो औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे। एक आपका मोहम्मद सुल्तान, एक आपका मोहम्मद अकबर, एक आपका मोहम्मद आजम, एक मोहम्मद मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और आपका कामबख्श, ठीक है। तो आपका डायग्राम में जो आपका डायग्राम था उसमें 4 ही दिया हुआ था। यहाँ पे एक और आपका सुल्तान जुड़ गया, ठीक है। जैसे 4 या 5 थे, ठीक है। तो औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और आकाम बख्श। तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। तो सबसे पहला आपका युद्ध हुआ जाजाऊ का युद्ध। तो जाजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 को हुआ। तो जाजाऊ का युद्ध आपका जो है 18 जून 1707 को हुआ, ठीक है। तो आपका जो है 3 मार्च को जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसके जगह जस्ट आपके 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद, 2 से 2.5 महीने के बाद आपका उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। पहला युद्ध जिसका नाम था जाजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 को। इस युद्ध में बहादुर शाह ने मोहम्मद आजम को पराजित कर दिया। तो इस युद्ध में बहादुर शाह, ठीक है, तो मोहम्मद मुअज्जम को ही जो बोलते हैं बहादुर शाह, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मोहम्मद मुअज्जम को ही बहादुर शाह बोलते थे, शाह आलम प्रथम, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम ने मोहम्मद आजम को पराजित कर उसकी हत्या कर दी तथा जिसमें आजम के 2 पुत्र भी मारे गए थे, ठीक है। तो आपका जो है जाजाऊ के युद्ध में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम ने मोहम्मद आजम को जो है हत्या कर दी थी, ठीक है। और उसके 2 पुत्र को भी मार दिया था, ठीक है। तो जाजाऊ के युद्ध 18 जून 1707 को। इस युद्ध में बहादुर शाह ने मोहम्मद आजम को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी और जिसमें आजम के 2 पुत्र भी मारे गए थे। नेक्स्ट आपका युद्ध हुआ बीजापुर का युद्ध, जो कि आपका 13 जून 1709 में हुआ। तो आपका 2 साल के बाद एक और युद्ध हुआ जिसका नाम था बीजापुर का युद्ध, 13 जून 1709 में। यह युद्ध बहादुर शाह और काम बख्श। तो ये आपका युद्ध जो था आपका बीजापुर का युद्ध। यह युद्ध बहादुर शाह और काम बख्श के मध्य हुआ और इस युद्ध में जो है काम बख्श घायल हो गया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। काम बख्श का पुत्र भी इस युद्ध में मारा गया और उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा, ठीक है। तो बीजापुर का युद्ध 13 जून 1709, यह युद्ध बहादुर शाह और काम बख्श के मध्य हुआ। इस युद्ध में जो है काम बख्श घायल हो गया और अगले दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। काम बख्श का पुत्र भी इस युद्ध में मारा गया और उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा, ठीक है। देखिए आपका ये इसके साथ लड़ाई हुआ था आपका बीजापुर का, मोहम्मद काम बख्श का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, अब पढ़ेंगे हम बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम के बारे में, जो आपका जो राजा बना सबसे पहले शासक उत्तरवर्ती मुगल शासक में। तो बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, और 1707 से लेकर 1712 तक इसका शासनकाल था। तो मोहम्मद मुअज्जम मोहम्मद मुअज्जम ने शाह आलम की उपाधि, तो इसका मोहम्मद मुअज्जम, शाह आलम, बहादुर शाह प्रथम सब इसी का नाम है। मोहम्मद मुअज्जम ने शाह आलम की उपाधि धारण कर लाहौर के उत्तर में स्थित शाह दौला के पुल पर मई 1707 में बहादुर शाह के प्रथम के नाम से सम्राट घोषित हुआ। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया था। मराठा सरदारों के प्रति बहादुर शाह प्रथम की नीति अस्थिर रही। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, परंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया। उसने शाहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना था, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की एवं उन्हें एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ आपसी संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया था। जब बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की और उन्हें एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ आपसी संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया है। बहादुर शाह ने स्वयं जो है विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया
और बहादुर शाह लौहगढ़ में और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। तो बहादुर शाह ने स्वयं विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। बहादुर शाह लौहगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। लौहगढ़ का किला गुरु गोबिंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनवाया था। तो लौहगढ़ का किला जो है आपका गुरु गोबिंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनवाया था। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया था। तो बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया था। बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में जोशुआ केटलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था। इस शिष्टमंडल का दरबार में भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत में एक पुर्तगाली यात्री जुलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी फिदवा आदि के उपाधियां दी गई थी। तो बहादुर शाह के दरबार में 1711 में जोशुआ केटलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था और इस शिष्टमंडल का दरबार में भव्य स्वागत किया गया और इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जुलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी फिदवा आदि का उपाधियां दी गई थी। ठीक है। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की स्थिति और बिगड़ गई। बहादुर शाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने के फलस्वरूप राज्य का वित्तीय स्थिति पहले से दयनीय हो गई। तो बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की स्थिति और बिगड़ गई। बहादुर शाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने के फलस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से दयनीय हो गई। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के कारण साम्राज्य को एक बार पुनः युद्ध का सामना करना पड़ा। इसी युद्ध के कारण उसका सब 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया गया। तो 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के कारण साम्राज्य को एक बार फिर पुनः गृह युद्ध का सामना करना पड़ा और इसी गृह युद्ध के कारण उसका सब 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया जा सका। बहादुर शाह को शाही बेखबर कहा जाता है। सर स्टेडी रोबन ने लिखा है कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। एक का नाम था जहानदार शाह, एक आपका अजीमुद्दीन, एक आपका रफीउद्दीन, एक आपका जहान शाह। तो जहानदार शाह, अजीमुद्दीन, रफीउद्दीन और जहान शाह के पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम के। तो सब इसके बाद आपका जो राजा बना बहादुर शाह प्रथम के बाद उसका नाम था जहानदार शाह। 1712 से लेकर 1713 तक इसका 1 साल के लिए था कार्यकाल। ठीक है। तो जहानदार शाह तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक था। तो जहानदार शाह तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक था। इसे लंपट मुल्क कहा जाता है। इसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार खां के हाथों में था। तो इसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार खां के हाथों में था जो वजीर बन गया था। जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील नियुक्त किया गया। ये दोनों पिता पुत्र ईरानी अमीरों के नेता थे। ठीक है। तो जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील नियुक्त किया गया था। ये दोनों पिता पुत्र ईरानी अमीरों के नेता थे। ठीक है। तो आपके जुल्फिकार खान के हाथों में था जो वजीर बन गया था। ठीक है। जुल्फिकार खान ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी थी और उन्हें मालवा के सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है। तथा जगजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी एवं गुजरात का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है। दोनों को 7,000 मनसा प्रदान किया गया। जहानदार शाह के समय जजिया कर समाप्त कर दिया गया और मराठा शासक को दक्कन से 4 वर्ष सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। जुल्फिकार खान ने चूड़ामन, जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप कर लिया था। तो जुल्फिकार खान ने चूड़ामन, जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा बहादुर और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति जारी रखी। जहानदार शाह लाल कुंवर नामक वैश्या से प्रेम करता था और उसने उसके रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। जहानदार शाह के भतीजे फर्रुख सियाल ने सम्राट के पद का दावा किया तथा उसमें उसकी सहायता सैयद बंधुओं ने की थी। तो जहानदार शाह लाल कुंवर नामक वैश्या से प्रेम करता था और उसने जो है उसके रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। और जहानदार शाह का भतीजा ठीक है फर्रुख सिया था। तो जहानदार शाह के भतीजे फर्रुख सिया ने सम्राट के पद पर दावा किया जिसमें उसके सहायता सैयद बंधुओं ने की थी। ठीक है। तो आपका देखिए जहानदार शाह के बाद कौन बना था आपका फर्रुख सिया। ठीक है। तो जो कि आपका भतीजा था जहानदार शाह का फर्रुख सिया और अजीमुद्दीन का बेटा था। ठीक है। और उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। इजारा व्यवस्था में जो आपका है भू राजस्व की नीलामी की जाती थी जिससे किसानों का उत्पीड़न होता था। इसके काल में अमीरों में गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ। तो आपका जो है
जहानदार शाह जहानदार शाह गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। इजारा व्यवस्था में भू राजस्व की नीलामी की जाती थी, जिससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। और इसके काल में अमीरों में गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ। जुल्फिकार खान ने अपने सभी प्रशासनिक दायित्व अपने एक नजदीकी व्यक्ति सुभाष चंद्र को हाथों में दे दिया, और जहानदार शाह ने अपने भाई कोकलताज को महत्वपूर्ण पद दिया। तो जो जुल्फिकार खान जो वजीर था, जुल्फिकार खान ने अपने सभी प्रशासनिक दायित्व अपने नजदीकी व्यक्ति सुभाष चंद्र के हाथों में दे दिया, और जहानदार शाह ने अपने भाई कोकलताज को महत्वपूर्ण पद दिया। अब हम पढ़ेंगे सैयद बंधु के बारे में। तो सैयद बंधु जिन्हें जो कि आपका अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान था। तो सैयद बंधु जिसमें आपका दो आदमी थे इसमें, एक आपका अब्दुल्ला खान, एक आपके हुसैन अली खान। तो सैयद बंधु राजा बनाने वाले द किंग मेकर के नाम से विख्यात थे। इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर की ओर से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेकर उसे विजयी बनाया। तो इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर की ओर से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेकर उसे विजयी बनाया। फर्रुख सियर ने सैयद हसन अली अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बनाया तथा अब्दुल्ला खान को बहादुर यामिन उद दौला याद सफादार की उपाधि दी। तो फर्रुख सियर ने सैयद हसन अली अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बनाया, ठीक है, तथा अब्दुल्ला खान को बहादुर यामिन उद दौला यार सफादार की उपाधि दी थी, ठीक है। छोटा भाई हुसैन अली खां को मीर बख्शी। तो छोटा भाई हुसैन अली खां को मीर बख्शी, ठीक है। तो बड़े भाई को आपका अब्दुल्ला खां को बनाया था वजीर, और छोटे को जो है मीर बख्शी नियुक्त किया, और उसे अमीर अल उमरा बहादुर फिरोज जंग और इमाद उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। तो हुसैन अली खां को अमीर उल उमरा बहादुर फिरोज जंग और इमाद उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। फर्रुख सियर 1713 से लेकर 1719 तक। तो फर्रुख सियर आपका जो नेक्स्ट राजा बना 1713 से लेकर 1719 तक। तो फर्रुख सियर के आदेश द्वारा जुल्फिकार खान की विश्वासघात करके हत्या कर दी गई तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। फर्रुख सियर ने राजा जैद सिंह को सवाई की उपाधि दी, और जोधपुर के राजा जगजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सियर से कर दिया था। तो फर्रुख सियर के आदेश द्वारा जुल्फिकार खान की विश्वासघात करके हत्या कर दी गई, ठीक है, तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। फर्रुख सियर ने राजा जैद सिंह को सवाई की उपाधि दी, और जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने उनकी अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सियर से कर दिया। सैयद बंधुओं ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, और उन्होंने फर्रुख सियर के राजगद्दी में बैठते ही जजिया को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार कई जगहों से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, और उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ मित्रता कर ली। दस्तक वस्तुता कर मुक्त व्यवहार करने का परमिट या पारपत्र था। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। फर्रुख सियर के समय में तो फर्रुख सियर के समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई, और 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के व्यापारिक लाभ हेतु शाही फरमान जारी किए, जिसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट प्राप्त हुई थी। तो फर्रुख सियर के समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई, ठीक है। 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के व्यापारिक लाभ हेतु शाही फरमान जारी किया, और इसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट प्राप्त की गई, ठीक है। सैयद हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुख सियर को अपदस्थ करके अंधा बना दिया तथा 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो सैयद हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुख सियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया तथा 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। फर्रुख सियर को गृहकार कहा जाता है। तो फर्रुख सियर को गृहकार कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण था। तो मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला कारण था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फर्रुख सियर के बाद जो राजा बना उसका नाम था रफ़ी उद दरजात 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 तक राजा था, ठीक है। रफ़ी उद दरजात यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था। इसे भी सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बैठाया था। इस काल की उल्लेखनीय घटना निकुश यार का विद्रोह था।
इस काल की उल्लेखनीय घटना निकुश का विद्रोह था, जिसने आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। निकुश अकबर द्वितीय का पुत्र था, ठीक है, निकुश अकबर द्वितीय का पुत्र था और इसकी मृत्यु क्षय रोग टीबी से हो गई थी, ठीक है। तो इसकी बात हो रहा है यहाँ पर निकुशिया, ठीक है। तो निकुशिया अकबर द्वितीय का पुत्र था, जो कि आपका औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय और उसका औरंगजेब का जो है पोता निकुशिया था, ठीक है। रफ़ी उद दौला 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 को, तो रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद जो है सैयद बंधु ने उसे इससे राजगद्दी पर बैठाया। इसने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो रफ़ी उद दौला ने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी। यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में राजा अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले आ गया, जिसने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। रफ़ी उद्दौला की मृत्यु पेचिश नामक बीमारी के कारण हुई थी। इसके शासनकाल में राजा अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गया, जिसने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। रफ़ी उद्दौला की मृत्यु पेचिश नामक बीमारी के कारण हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वीडियो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मोहम्मद शाह रोशन अख्तर से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।